आई वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपके जो एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, एक मिनट देना मेरे को यार। क्या करने वाले हैं जो आपके एंटोनिम्स होते हैं? तो यार देखो, ये जितने भी इसमें एंटोनिम्स ले रखे हैं ऑल आर PYQs। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर उठा रखे हैं। इसका एक मकसद ये है कि इसमें से अगर आपके पेपर में 5 भी फंस जाते हैं, जो कि फंस जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, इस सिर्फ एक वीडियो से बोल रही हूँ, बाकी अभी इसकी 1-2 वीडियोस और आने वाली है। ठीक है, ये अपना पार्ट 1 रहने वाला है एंटोनिम्स का। और मैं एक और गारंटी दे रही हूँ, अगर इस वीडियो में इस वाले वीडियो में अगर आपके 100 वर्ड्स होंगे ना, तो उसमें 70 तो मैं अभी इसी वीडियो में लर्न करवा के जाऊँगी। ठीक है, तुम्हें बस एक बार क्या करने की ज़रूरत है, या तो वीडियो दोबारा देख लेना या फिर ट्रिक्स के ना नोट्स बना लेने होते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले एंटोनिम से। पहला वर्ड है अपना इक्विवोकल। ठीक है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? देखो, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, वी हैव टू पीपल। अब ये ना, वोकल होता है बोलना, इक्वी मतलब बराबर। ये दोनों बराबर बोल रहे हैं, ये भी यहाँ से जोर से बोल रहा है, यहाँ ये भी यहाँ से जोर से बोल रहा है, एक बराबर। क्या किसी की आवाज़ क्लियर होएगी? किसी की आवाज़ क्लियर नहीं होएगी, दोनों की आवाज़ अनक्लियर होएगी। ठीक है, तो मतलब इक्वी वोकल का मतलब होता है जो कि आपका अनक्लियर हो, साफ ना हो। ठीक है, तो ऑब्सक्योर भी अनक्लियर होता है, एम्बिगुअस भी अनक्लियर होता है, वेग भी अनक्लियर होता है, क्लियर इसका एंटोनिम आ जाएगा। बाकी ये तीनों इसके क्या है? सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका अथॉरिटीज इंटरेक्टेड विद द ग्रुप म्यूटिनस स्टूडेंट, विद अ ग्रुप ऑफ म्यूटिनस स्टूडेंट्स आना था यहाँ पे। ठीक है, म्यूटिनी क्या होता है? 1857 की म्यूटिनी याद है? म्यूटिनी क्या होता है? जब हम किसी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो उसी से ही आपका म्यूटिनस बना है, मतलब जो विरोधी में है। ठीक है, आपके अगेंस्ट में है, जो रूल्स का पालन नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्ट्यूमेशियस। कॉन्ट्यूमेशियस भी क्या होता है आपका? जो मतलब आपका विरोध में हो, अगेंस्ट में हो, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। सिडिशियस, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। ओबीडियंट आपका एंटोनिम हो जाएगा इसका। अब देखो, अनरूली तो आपको याद ही रहेगा। कॉन्ट्यूमेशियस को कैसे आ सकते हो? कौन तुम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके अंकल आते हैं। ठीक है, मम्मी बोलते हैं कि बेटा अंकल को पहचाना नहीं, नमस्ते करो। तो आप बोल रहे हो कि कौन हो तुम, मैं नहीं जानता तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हें क्या बोला जाएगा कि कैसा निरादर करने वाला बच्चा है, अनरूली सा बच्चा है, बात नहीं मानता। ठीक है, तो कॉन्ट्यूमेशियस का मतलब क्या होता है? जो ओबीडियंट ना हो, डिसओबीडियंट हो, आदर ना करे। ठीक है, उसके बाद आता है सिडिशियस। सिडिशियस, देखो, सिडिशियस में आ रहा है सिद्धि। अगर तुम किसी की बात सीधी तरह नहीं मानते, मान लो तुम पेरेंट्स की बात सीधी तरह नहीं मानते, ठीक है, तो तुम्हें यही बोलते हैं ना कि यार शरारती है, ये तो बात ही नहीं मानता, हर चीज़ में बस उल्टा करता रहता है, डिसोबीडियंट है। ठीक, याद हो गया? म्यूटिनस, अनरूली, कॉन्ट्यूमेशियस, सिडिशियस। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड है आपका बेलिजरेंट। बेलिजरेंट में आ रहा है आपका बिल्ली। बिल्ली को डॉग्स के कंपैरिजन में क्या माना जाता है कि बिल्ली डॉग के कंपैरिजन में कैसी होती है? रूड होती है। ठीक है, हार्श होती है आपके डॉग के कंपैरिजन में बिल्ली। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या होता है? जो बिल्ली की तरह हो, हर वक्त लड़ने को तैयार। ठीक है, पंजा मारने को तैयार। उसी से ही याद रखोगे बेलिकोज को भी। बेलिकोज में भी बिल्ली आ रहा है, तो उसको भी उसी से याद रख लेना। ठीक है, ये सिनोनिम आ जाएगा इसका। एंटागोनिस्ट, एक होता है आपका प्रोटैगनिस्ट, एक होता है एंटागोनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो, एंटागोनिस्ट मतलब विलेन। तो मतलब जो अपोजिट में हो, है ना, हमेशा लड़ने को तैयार हो, ये भी सिनोनिम आ जाएगा। कम्बेटिव, आपने सुना होगा कि यार ना, जो आपकी फोर्सेस होती हैं वो कम्बैट करती हैं, मतलब बेसिकली जो लड़ने वाली फोर्सेस होती हैं। ठीक है, उसे हम कम्बैटिव बोलते हैं। तो कम्बैटिव भी सिनोनिम आ जाएगा। अमाएबल मतलब फ्रेंडली, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका, यार एक तो ये क्या है यार, ये सॉफ्टवेयर मतलब, हाँ, चलो हो गया क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका इफ्यूसिव। इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? जब आप खुल के कोई चीज़ बोल रहे हो। ठीक है, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, खुल के कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, खुल के कर रहे हो। ठीक है, तो इफ्यूसिव का मतलब क्या होता है कि खुल के फ्री होकर कोई चीज़ करना। ठीक है, एक्सूबरेंट भी यही होता है।
फ्री होके कोई चीज़ बोलना। प्रोफ्यूजली भी मतलब बहुत सारी बातों में कोई चीज़ बोलना। वॉल्यूबल, वॉल्यूबल को वॉल्यूम से याद रख लेना कि आप हाई वॉल्यूम में कोई चीज़ बोल रहे हो, ठीक है, मतलब खुल के बोल रहे हो। ये सारे इसके सिनोनिम आ जाएंगे। रेटिसेंट मतलब कम बोलना, कम शब्दों का उपयोग करना, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा इफ्यूसिव, एक्सूबरेंट, प्रोफ्यूज, वॉल्यूबल, ये सारे क्या हैं आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका, he is often accused of being iniquitous in his conduct, ठीक है। iniquitous, iniquitous को याद रखोगे, देखो इन इक्वी मतलब इन इक्वालिटी। अगर कहीं पे इनइक्वालिटी होगी तो आप क्या बोलोगे कि यार ये तो अन्यायपूर्ण चीज है, न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो इनिक्विटीज का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका अन्यायपूर्ण हो, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिनोनिम इसमें तो चलो हाँ बोल सकते हो, प्रीपोस्टरस को इसका सिनोनिम, प्रीपोस्टर का मतलब होता है अनरीजनेबल, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत ही बेतुका सा हो गया, कोई कारण ही नहीं है इसका, ठीक है। अनरीजनेबल, अबसर्ड, बेतुका, ठीक है। उसके बाद एक्सेसरेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड। रिवॉल्टिंग आपको पता है विरोध करना। वर्चुअस हो जाएगा गुणवान, ठीक है, जो अच्छा हो, पॉजिटिव हो। तो फिर इनिक्विटस का एंटोनिम हो जाएगा वर्चुअस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, देखो इक्वानिमिटी को भी इक्वालिटी से याद रख सकते हो। इक्वालिटी, अगर आपको दिखेगा कि हाँ भाई हमारे देश में इक्वालिटी है, ठीक है, तो आप क्या रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, शांत रहोगे, काम रहोगे, ठीक है। तो इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, शांति, ट्रांक्विलिटी, ठीक है, कंपोजर, प्लेसिडिटी, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। और एजिटेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा। एजिटेशन होता है किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। अब ट्रांक्विलिटी तो यार देखो नॉर्मल सा वर्ड है, पता होगा, कंपोजर भी पता होगा। प्लेसिडिटी को ऐसे याद कर सकते हो, देखो प्लेसिडिटी तो पल में एसिडिटी, अगर पल में आपकी एसिडिटी खत्म हो जाए तो आप कैसे हो जाओगे, शांति मिलेगी ना आपको। तो प्लेसिडिटी का मतलब शांति, सिंपल, ठीक है। ही हैड बीन वेहेमेंट इन अपोजिंग द आइडिया, ठीक है। ही हैड बीन वेहेमेंट, वेहेमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी फीलिंग्स शो करना, ठीक है, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ कोई चीज़ बोलना, फोर्सफुली कोई चीज़ बोलना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेहेमेंट। उसके बाद सिनोनिम क्या क्या आ जाएंगे इसके, आर्डेंट, आर्डेंट क्या होता है, बहुत एंथुजियाज्म के साथ, पैशनेट किसी चीज़ में, ऐसे याद रख लेना कि अड़े रहना किसी चीज़ के लिए, एंथुजियास्टिकली, पैशन के साथ, ठीक है। फर्वेंट, फर्वेंट भी होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। इम्पैशन्ड, या दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डिस्पैशनेट और इम्पेशेंट, ठीक है। जो डिस होता है उसमें तो ये होगा कि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। बट इम्पैशेंट का मतलब होता है फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो सबड्यूड हो जाएगा इसका एंटोनिम। सबड्यूड का मतलब होता है जो शांत हो, कंट्रोल्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट है ही इंडल्जेस इन नेफारियस एक्टिविटीज, नेफारियस एक्टिविटीज, ठीक है। नेफारियस और फ्लैजिशियस या फिर फ्लैजिटिशियस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्या है आपके सिनोनिम में, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दुष्ट एक्टिविटीज, विक्ड, ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है। यार ऐसे याद रख लेना ना कि आप कौन सी गाड़ी है वो, नाम भूल गई मैं गाड़ी का, स से थी जो निफारी, यार गाड़ी का नाम भूल गई मैं सीरियसली, इतनी फेमस गाड़ी, सफारी क्या था उसका, भूल गई मैं नाम। उस गाड़ी से याद रख लेना इसको, ठीक है। या अगर उस गाड़ी को आप निफारी बोल रहे हो फिर तो भाई क्राइम ही हो गया, वो इतनी बढ़िया गाड़ी और आपने उसको नफारी बोल दिया, ठीक है। तो नेफारिस मतलब क्रिमिनल एक्ट, वो जो विक्ड हो, दुष्ट हो।
और फ्लैजिशियस को क्या बोल सकते हो, फ्लैग है। फ्लैग का अगर आपने क्या कर दिया, अनादर कर दिया, तो वो भी क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो भी दुष्ट वाला काम है। ठीक है। एक्सेसरेबल अभी हमने पढ़ा था, एक्सट्रीमली बैड होता है। ठीक है। अबोमिनेबल का अगर हम बात करें तो अबोमिनेबल और एक्सेसरेबल एक ही चीज़ है, दोनों एक्सट्रीमली बैड, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक है। इसका एंटोनिम आ जाएगा आपका एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा की जा सके। ठीक है। When he was born, his family was indigent. Indigent होता है गरीब, पुअर। ठीक है, पुअर। प्रीटेंशियस, प्रीटेंशियस मतलब दिखावा करना। इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस भी आपका पुअर ही होता है। ठीक है। इंडिजेंट और इम्पेक्यूनियस दोनों क्या होता है आपका, पुअर ही होता है। अफ्लुएंट होता है रिच, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा। रूइंड मतलब जो खत्म हो चुका हो। तो हमने दो नए शब्द सीखे इसमें, एक था इंडिजेंट और एक था आपका इम्पेक्यूनियस, याद रखना दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है, टर्बुलेंस क्या होता है, प्लेन में टर्बुलेंस आना मतलब ट्रेन हिलने लग जाता है, उथल पुथल मच जाती है। तो टर्बुलेंट का मतलब भी क्या होता है, उथल पुथल मतलब अशांत। और अभी अभी हमने पढ़ा कि ट्रांक्विल का मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी वर्ड देख लेते हैं। एक आ जाता है कैप्रिशियस, इसको मैंने याद करवाया था कैप्री से। एक ऐसा इंसान जो हर वक्त कैप्री डाल रखता है, कहीं मरने में जा रहा है वो कैप्री डाल रहा है, कहीं शादी में जा रहा है तो कैप्री डाल रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यार ये तो सन की है, ये तो मन मौजी है ना, ये तो अपने में ही रहता है। ठीक है। उसके बाद डेजोलेट की अगर हम बात करें, डेजोलेट या थोड़ा आइसोलेट से मिल रहा है ना, तो डेजोलेट का मतलब होता है जो खाली हो। ठीक है, या फिर लोनली हो, मिजरेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेजोलेट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑब्स्ट्री पेरस। ऑब्स्ट्री पेरस को याद रख लो किससे, स्त्री से, स्त्री। ठीक है। स्ट्रीट, स्ट्रीट से याद रख लो, ऑब्स्ट्री पेरस, इसमें स्त्री आ रहा है ना, तो स्ट्रीट से याद रख लो कि जो स्ट्रीट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, नॉइसी होती है, शोर होता है ना उनमें। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो नॉइसी हो और डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, ऑब्स्ट्रीक पेरस। नेक्स्ट देखते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल में क्या आ रहा है, इन विन। ठीक है। देखो, जो इनकी विन है ना, मतलब इनकी जो विजय है वो निश्चित है, वो होनी ही होनी है, मतलब ये जीतेंगे ही जीतेंगे। इम्पॉसिबल टू डिफीट है, इनको हराया नहीं जा सकता। इम्प्रेग्नेबल है। ठीक है। इम्प्रेग्नेबल भी क्या होता है, इम्पॉसिबल टू डिफीट। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इम्प्रेग्नेबल। ठीक है। उसके बाद इन सरमाउंटेबल। ठीक है। इनविंसिबल क्या होता है कि इनकी विजय निश्चित है। इम्प्रेग्नेबल, इनसरमाउंटेबल। उसके बाद ये इसका सिनोनिम है, अनबिटेबल सिनोनिम है, इनसरमाउंटेबल सिनोनिम है, वल्नरेबल। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपका, एंटोनिम आ जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपका जो क्या बोल रही थी मैं, वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो वाटर में चेंज हो जाते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है मतलब इवेपोरेशन। ठीक है। अब और वर्ड्स क्या क्या है इसमें, सबसे पहले आ जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को नैरो कर देना, तंग कर देना, टाइट कर देना। ठीक है, नैरोइंग एंड टाइटिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर आ जाता है अब्रिजमेंट। अब्रिजमेंट में वर्ड आ रहा है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, चीज़ों को छोटा कर देना। ठीक है। अब एक रास्ता ऐसे 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 है, आपने ब्रिज बना दिया उसके ऊपर, तो रास्ता छोटा हो गया ना। तो अब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को छोटा कर देना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिकैपिचुलेशन। रिकैप क्या होता है, कभी कोई शो देखते हो तो उसमें अगला एपिसोड लगाने पे रिकैप आता है ना, मतलब पिछले एपिसोड में जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो दिखा देते हैं। तो रिकैपिचुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा
कि रिपीटिशन ऑफ मेन पॉइंट्स, कि मेन पॉइंट दिखा रहे हैं बस आपको, ठीक है। नेक्स्ट है अशर्ड इन। अशर्ड इन का मतलब होता है शुरुआत करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे लेड, लेड भी क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ जाना। कंडक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड इसका एंटोनिम आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है रोक देना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट है द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। ऑब्फस्केटेड, ऑफस में क्या आ रहा है, फस, फस मतलब फुसफुसाना, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ फुसफुसा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, अनक्लियर हो जाएगी, ठीक है। वर्ड था आपका ऑब्फस्केटेड। फस मतलब कोई चीज़ फसफुसाना, फुसफुसाना, तो फुसफुसा के बोलोगे तो क्लियर नहीं होगी ना, वो अनक्लियर होगी, ठीक है। तो ऑब्फस्केटेड का मतलब यही होता है कि अनक्लियर कर देना कोई चीज़, थोड़ी कंफ्यूज्ड रखना कोई चीज़, मिस्टिफाई कर देना, सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सक्यूर्ड, अनक्लियर हो जाएगा, ठीक है। मडल्ड, मडल्ड भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। मड में कोई चीज़ कैसी होगी, कीचड़ में कोई चीज़ कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है यार, क्लियर नहीं होगी, ठीक है। इल्यूमिनेटेड होता है प्रकाश डालना, ठीक है, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, क्लेरिफाई करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं द हॉरर एंड अबोमिनेशन। अबोमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से घृणा करना, घृणा करना। अबोरेंस, घृणा करना, ठीक है। टर्मिनेशन, ख़त्म कर देना। अडोरेशन, किसी चीज़ को एडमायर करना, प्रशंसा करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। डिटेस्टेशन सिनोनिम हो जाएगा ये भी, डिसलाइक करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, एडोरेशन, ठीक है। वर्ड था हमारा अबोमिनेशन, जिसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। सिनोनिम आ जाएंगे इसके अबोरेंस और डिटेस्टेशन, ठीक। नेक्स्ट है ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन। रिब्यूक्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इनफ्रैक्शन। इनफ्रैक्शन का मतलब वो क्या होता है, वायलेशन ऑफ अ रूल, ठीक है, वायलेशन ऑफ अ रूल। सिनोनिम्स की बात करें तो आ जाएगा ट्रांसग्रेशन, सिनोनिम, ठीक है। ट्रांसग्रेशन भी क्या होता है, रूल को तोड़ना। ब्रीच भी क्या होता है, सिनोनिम, रूल को तोड़ना, ठीक है। एक्सेप्टेंस होता है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ऑब्जर्वेंस होता है चीज़ों की पालना करना, जैसे रूल का पालन करना, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। रूल को फॉलो करना इज कॉल्ड ऑब्जर्वेंस, ठीक। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द जर्नल रिएक्शन ऑफ सम पीपल टू डिनाउंस एनी। डिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज आलोचना हो जाएगा, सेंसर निंदा हो जाएगा, कमेंट आपको पता है, अप्रिशिएट होता है किसी चीज़ को मानना, ठीक है। तो अप्रिशिएट ही बन रहा है इसमें, अप्रिशिएट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका फोस्टर्ड। फोस्टर्ड, फोस्टर्ड का मतलब पता क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना कि यार घुसा देना, जैसे इसने यार मेरे मन में ना उसके प्रति द्वेष घुसा दिया, या फिर मेरे मन में मोटिवेशन घुसा दी, तो मतलब मन में डाल देना कोई बात, ठीक है। जैसे कल्टीवेटेड सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनक्यूबेटेड, इनक्यूबेटेड क्या होता है, धीरे धीरे कोई चीज़ डेवलप होना, ठीक है। एक तरीके से ये भी आप सिनोनिम बोल सकते हो। एंडोर्स, एंडोर्स होता है फोर्स करना, घुसा देना कोई चीज़, ये भी सिनोनिम बोल सकते हो। एंटोनिम इसका सप्रेस्ड आ जाएगा, मतलब दबा देना चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है खुद को ज़्यादा पावरफुल बनाना, ठीक है। मेकिंग वन सेल्फ मोर पावरफुल, ठीक है। तो एग्जेजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, अपलिफ्टमेंट होता है ऊपर उठाना, एलिवेशन भी यही होता है ऊपर उठाना एक तरीके से। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होता है एक तरीके से डाउन टू अर्थ रहना, ठीक है। ये आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अजर्शन। अजर्शन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है अजर्शन का मतलब, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा
अवर्टमेंट भी सिनोनिम हो जाएगा। मतलब आप जब किसी चीज़ से अग्री कर रहे हो, असर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका, इस सबका सिनोनिम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिनाइल की, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा डिनाइल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। विट क्या होता है, बुद्धिमानी है ना, और ब्रेविटी क्या होता है, कम शब्दों में बोलना, मतलब कंसीजन, सिनोनिम। ठीक है, टर्सनेस सिनोनिम, वर्बोसिटी एंटोनिम। ठीक है, वर्बोसिटी मतलब बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना। ठीक, नेक्स्ट है ब्लेंड। ब्लेंड क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि यार इसको मिक्सचर में ना ब्लेंड कर दे, मतलब घोल देना है ना, मिंगल कर देना, सिनोनिम। कोलस सिनोनिम, अमलगमेट सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा आपका सेपरेट कर देना। द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। कंसिडरेबल क्या होता है, जो काफी हो, मतलब सब्सटेंशियल हो, मतलब अत्यधिक हो। ठीक है, अबंडेंट अत्यधिक हो, अबंडेंट भी क्या होता है, जो हमारे पास काफी ज्यादा हो। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा आपका, अबंडेंट हो जाएगा। उसके बाद प्लेंटीफुल भी क्या होता है, अत्यधिक, ये सारे सिनोनिम है। ट्रिफलिंग इसका एंटोनिम है। ठीक है, ट्रिफलिंग का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ऐसे याद रख लेना आपके टिफिन में, ट्रिफलिंग से टिफिन याद रख लेना कि जो आपके टिफिन में बहुत थोड़ा सा खाना है। ठीक है, She has always been disdainful of people who haven't been to college. Disdainful का मतलब पता क्या होता है, किसी को अपने से नीचा समझना। ठीक है, डिसमिसिव सिनोनिम। ठीक है, कंटेम्पचुअस, ये भी एक तरीके से इसका सिनोनिम ही आ जाएगा आपका। ठीक है, कि आप किसी को इन्फीरियर समझ रहे हो। उसके बाद स्कॉर्नफुल भी सिनोनिम आ जाएगा। रिस्पेक्टफुल होता है आपका एंटोनिम। ठीक है, तो हमने वर्ड बोला डिस्डेनफुल, सिनोनिम आ जाएंगे कंटेम्पचुअस, डिसमिसिव, स्कॉर्नफुल। नेक्स्ट है ही हैड अ फ्रूगल लंच। फ्रूगल का मतलब पता है क्या होता है, कि जब आप फालतू खर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, स्पेरिंग इसका सिनोनिम है, मिएग्र इसका सिनोनिम है, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब इसका एंटोनिम, एक्स्ट्रा मतलब फालतू खर्चा करना। ठीक है, फ्रूगल, स्पेरिंग, मिएग्र, ये इसके क्या आ जाएंगे, आपके सिनोनिम्स आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज फोर्स टू लीड एन इटिनेरेंट लाइफ। इटिनरी समझते हो कि यार इटिनरी की जिम्मेवारी तो मेरी है। इटिनरी, इटिनरी का मतलब होता है कि अरे परे घूमना एंड ऑल। ठीक है, तो इटिनरेंट लाइफ का मतलब होता है जो एक घुमंतु जिंदगी होती है। ठीक है, घुमंतु जिंदगी होती है, तो मतलब ये सिनोनिम है वेगरेंट। रोविंग सिनोनिम है, नोमैडिक सिनोनिम है, एंटोनिम आ जाएगा सेटल्ड। इसमें एक ही नया वर्ड लग रहा है मेरे को, वेगरेंट। तो इसमें आप ऐसे ऐसे बोल देना कि जो इंसान बगैर रेंट के रहता हो। जैसे हम कहीं पे बाहर रहते हैं, ठीक है, आप एक जगह रह रहे हो तो आप रेंट दे के रहोगे ना। जो इंसान घूमता ही रहता है वो बगैर रेंट के रह रहा है। जस्ट गिव मी सेकेंड, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो वेगरेंट मतलब जो बगैर रेंट के रहता हो, मतलब वो घूमता ही रहता है। नेक्स्ट है हिज मेलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड। अबॉर्टेड मतलब होता है ख़त्म कर देना। मैंने आपको पहले भी बोला था माल वर्ड हमेशा नेगेटिव चीज़ के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो मेलिशियस इंटेंशंस मतलब जो आपकी हार्मफुल इंटेंशंस होती हैं। परनीशियस सिनोनिम है, स्पिटफुल सिनोनिम है, विंडिक्टिव आपका सिनोनिम बोल सकते हो। ठीक है, वैसे विंडिक्टिव का मतलब होता है आपका जब आप, हाँ मेलिशियस ही है वो भी इंटेंशंस, रिवेंज लेना चाहते हो, टेकिंग रिवेंज। एक चीज़ याद रखना यार, आपके यू हैव टू वर्ड्स है ना, एक आपके पास है विंडिक्टिव, कंफ्यूज नहीं होना, और एक आपके पास है विंडिकेटेड। जो विंडिक्टिव होता है उसका मतलब होता है टेकिंग रिवेंज। ठीक है, विंडिकेटेड का मतलब होता है जिसमें आप इनोसेंट प्रूव हो जाओ, प्रूव्ड टू बी इनोसेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा था और आप इनोसेंट प्रूव हो गए हो, तो दैट इज विंडिकेटेड। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है कॉमिक्स
टेंड टू परपेचुएट सेवरल मिथ्स। परपेचुएट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ चलाते रहना, फैलाते रहना, ठीक है। कंजर्व कर लेना सिनोनिम हो जाएगा, सस्टेन सिनोनिम हो जाएगा, मेंटेन सिनोनिम हो जाएगा, सीज मतलब रोक देना एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। रीडाउटेबल का मतलब है जिस पे डाउट नहीं किया जा सके, जिसके पास अंधी पावर है, उसकी पावर पे आप कोई डाउट ही नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मिडेबल एक तरीके से इसका क्या आ जाएगा, आपका सिनोनिम आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। फियरसम जिसको कोई डर ना हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑ इंस्पायरिंग। ऑ इंस्पायरिंग का मतलब जिसकी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिले, रिस्पेक्ट मिले, डैट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। अनइम्प्रेसिव ये इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मूवी इज़ अबाउट फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है, एक होता है फ्यूज़न और एक होता है आपका फिज़न। फ्यूज़न क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को मिला के हाँ, दो चीज़ों को मिला के एक एक प्रोडक्ट बना रहे हो ना, डेट इज़ कॉल्ड फ्यूज़न, ठीक है। तो ज्वाइनिंग इसका सिनोनिम आ जाएगा, बॉन्डिंग भी सिनोनिम आ जाएगा, ब्लेंडिंग भी सिनोनिम आ जाएगा, सेपरेशन आपका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। ही डॉन डिसकॉन्टिन्यूड द वर्क ड्यू टू प्रेशर। डिसकॉन्टिन्यूड मतलब अब वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो सीज्ड मतलब बंद कर देना सिनोनिम, कंसील्ड कंसील्ड मतलब छुपा देना, ठीक है। डिप्यूटेड भी क्या होता है आपका, आप किसी पोस्ट के लिए डिप्यूट करे जाते हो, ठीक है, मतलब अपॉइंट करे जाते हो टू परफॉर्म अ ड्यूटी। इसका एंटोनिम आ जाएगा रिज्यूम्ड। रिज्यूम्ड मतलब चलाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर गाइडेड द प्यूपिल। गाइडेड का मतलब होता है डांटना, डांटना, स्कॉल्ड करना, ठीक है। गाइडेड का मतलब क्या होता है, स्कॉल्ड करना। एडमोनिश्ड, एडमोनिश्ड भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। रेप्रीमेंडेड भी इसका सिनोनिम है, रिप्रूव्ड भी इसका क्या है, सिनोनिम है। ये तीनों इसके सिनोनिम है। कमेंडेड इसका एंटोनिम होता है। कमेंडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। कमेंडेबल सुना होगा ना, दिस इज कमेंडेबल वर्क, मतलब यार ये प्रशंसनीय कार्य है, ठीक है। तो वर्ड था हमारा गाइडेड, सिनोनिम आ जाएंगे इसके, चाइल्ड भी बोल सकते हो, सिनोनिम आ जाएंगे इसके एडमोनिश्ड, रेप्रीमेंडेड, रिप्रूव्ड, ठीक है। आई चेरिश योर कंपनी। चेरिश का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है ना, एक सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चेरिश आपका एक पॉजिटिव वर्ड है। तो वैल्यू, अडोर, सस्टेन सारे क्या है, सिनोनिम है। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब होता है एक तरीके से डिसअप्रूव कर देना, नेगेटिव वर्ड है, तो यही इसका एंटोनिम हो जाएगा। द हाउस वॉज फुल ऑफ केओस। केओस होता है उथल पुथल, मतलब डिसऑर्डर, सिनोनिम। कंफ्यूजन सिनोनिम, यूनिफॉर्मिटी सिनोनिम, एंटोनिम आ जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। क्लियर। यूनिफॉर्मिटी यार सिनोनिम नहीं बोल सकते है ना, केओस उथल पुथल होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है एक जैसा, ठीक है। वी वर्शिप सेलेस्टियल बींग्स। सेलेस्टियल क्या होता है, जो हमें लगता है कि यार धरती के बाहर की चीज़ें हैं ना, दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल। थक गई यार मैं। दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल, ठीक है। जो किससे रिलेटेड हो आपका, हेवन से रिलेटेड हो, तो अपोजिट तो इसका अर्थली आ जाएगा, जो धरती से रिलेटेड है, सिंपल। यूटोपियन होता है इमेजिनरी, ठीक है। रिचुअल होता है आपके रिवाज होते हैं। ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, जो आप अगर आप डेंटल की बात करो ना, डेंटल, डेंटल मतलब दांत की पेन होती है जो आपकी, वो ना झेली नहीं जाती, मतलब फिजिकल एक्सपीरियंस जितना आपका होता है उससे परे की चीज़ है वो, जितने आपके झेलने की क्षमता है। तो ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड ऑर्डिनरी फिजिकल एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका कम बोलता है, खुद तक रहता है बेसिकली, ठीक है। टेसिटर्न भी सिनोनिम है, रिजर्व्ड भी सिनोनिम है, क्वाइट भी सिनोनिम है। अपोजिट आ जाएगा गैरुलस। गैरुलस मतलब जो बहुत बकबक करे, ठीक है। रेटिसेंट, रेटिसेंट, टेसिटर्न याद रखना। चाइल्डिश, चाइल्डिश क्या होता है, बचकाना। इन्फेंट क्या होता है, बच्चा,
तो इन्फेंटाइल भी बचकाना होएगा, सिनोनिम आ गया। हारमोनियस मतलब जो शांति दे बेसिकली। सीजनड, सीजनड होता है एक्सपीरियंस्ड, तो इसका अपोजिट सीजनड ही आ जाएगा। एक वर्ड आ रहा है आपके पास एक्विस्वीट। आपने सुना होगा ना यार एक्विसिट, किसी ड्रिंक के बारे में सुना होगा या किसी जगह के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो एक्विसिट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो, डेलिकेट हो, ब्यूटीफुल, डेलिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीलोक्वेंट। मैंने पहले भी बोला था लोक वर्ड किसके लिए यूज होता है, बोलने के लिए। कैसे याद रखोगे कि यार लोगों का काम है बोलना ना, लोग तो बोलते ही रहते हैं। तो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नी मतलब मैग वर्ड किस लिए हो रहा है ज़्यादा, तो मैग्नीलोक्वेंट का मतलब जो एग्जैजरेट करके बोले अपनी भाषा में, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बोले चीज़ों को। पॉम्पस सिनोनिम है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टर्जिट की, टर्जिट भी आपका सिनोनिम है इसका, ठीक है। लोफ्टी होता है एलिवेटेड, जिसकी पोजीशन को हाई कर दिया गया हो। टर्स, टर्स का मतलब होता है कम शब्दों का इस्तेमाल करना। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट। कोवर्ट, मैंने पहले भी बताया था, ओवर्ट होता है ओपन, और इस पे सी चढ़ गया मतलब कवर चढ़ गया, तो ये ढक गया, तो मतलब हिडन, सीक्रेट, ये भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूटिव की, फ्यूटिव भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा उसका कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर हो, दिख रही हो। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, कौन सी पिक। आप अपने दोस्त से पूछ रहे हो कौन सी पिक क्यूट है, मतलब कौन सी पिक मैं अपलोड करूँ, तो आपकी दोस्त बोल रही है कि यार ये वाली कर देना, ये क्लियर है, क्लियर पता लग रहा है कि हाँ भाई ये वाली पिक अच्छी है। तो कॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, जो आपका क्लियर हो, ठीक है। सम एनिमल्स लिव अ डोरमेंट लाइफ, डोरमेंट लाइफ का मतलब क्या होता है, जो आपका लुप्त हो। लुप्त का मतलब कि मूवमेंट ना करना बहुत टाइम तक, ठीक है, एक ही जगह पे रहना, इनएक्टिव रहना बेसिकली। तो लेटेंट, इनर्ट, स्लगिश सारे क्या होते हैं, इनएक्टिव। एक्टिव हो जाएगा आपका एंटोनिम्स का। स्लगिश को ऐसे याद रख लेना कि आप सुस्ताए रहते हो, हर वक्त स्लीपी फील करते हो, ठीक है। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, जब आप किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर होते हो ना, तो आप उस चीज़ के बारे में क्या होते हो, आप उस चीज़ के बारे में क्लियर होते हो, ठीक है। क्वाइट तो नहीं होगा, प्रिसाइज भी नहीं होगा, मिनट भी नहीं होगा, वेग हो जाएगा। वेग का मतलब होता है अनक्लियर। पॉन्ची, पॉन्ची क्या होता है, पॉन्ची को याद रखो पेट से, ठीक है। पॉन्ची मतलब ऐसे याद रख लो कि आपका पेट ना पाउच जैसा बन गया है, पॉन्ची पाउच, ठीक है। पेट कैसा बन गया, पाउच जैसा, मतलब पेट मोटा हो गया है। स्टाउट सिनोनिम है इसका, मोटापा। प्लम्प भी सिनोनिम है, फैट भी सिनोनिम है। स्लिम आपका एंटोनिम आ जाएगा। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गैंग्स, ठीक है। ओरिजिनेट्स मतलब निकलती है, इनॉगुरेट्स मतलब स्टार्ट होना, सिनोनिम आ जाएगा। इनिशिएट भी स्टार्ट होना, इमिनेट्स भी स्टार्ट होना। कल्टीमेट्स, सॉरी कल्टीमेट्स नहीं, कल्मिनेट्स। कल्मिनेट्स का मतलब होता है एंड पॉइंट, खत्म होना, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनेट्स का सिनोनिम क्या होता है, इनॉगुरेट्स, इनिशिएट्स, इमेनेट्स। एंटोनिम हो जाएगा कल्मिनेट्स, क्लियर। द फिल्म आई सॉ वॉज हिलारियस, हिलारियस क्या होता है, जो जिसमें हंसी आए बहुत, ठीक है, जिसमें हंसी आए, डैट इज कॉल्ड हिलारियस। सिंपल सी चीज़ है। अब अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो जोवियल हमें पता है हंसमुख होता है, अपरोरियस भी होता है एक तरीके से, हंसी वाला बोल लो या शोर वाला बोल लो, ठीक है। सीरियस होता है, सीरियस सीरियस होता है। ट्रेजिक मतलब जिसमें कोई डिजास्टरस चीज़ हो, ठीक है। तो हिलेरियस होता है हंसी वाला, इसका उल्टा आप सॉरी सीरियस बोल सकते हो कि जिसमें हंसी ना आ रही हो आपको, ठीक है। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोर, शोर शराबा, ठीक है। हुल्ला बल्लू भी वही होता है, सिनोनिम हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे याद रख लेना कि हल्ला मचा रहे हैं। अपरोर भी, कोई रोर करेगा अगर, तो दहाड़ेगा अगर, तो शोर ही होगा, ठीक है। पीस इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार लेना, पुरस्कार,
लेना। देखो एको लेड, आके लो, ऐसे याद रख लेना ना, मैंने तो ऐसे याद रखा था यार स्टार्टिंग में, आके लो, कि यार लो अपना पुरस्कार ले लो आके, ठीक। द पुलिस डिटेन्ड मी टूडे अमिडस्ट बिग बिजी ट्रैक, डिटेन्ड होता है कैद कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। कन्फाइंड सिनोनिम आ जाएगा इसका एक तरीके से, ठीक है। इम्पिटेड होता है बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक है। उसके बाद रिलीज इसका एंटोनिम आ जाएगा डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब क्या होता है, इन माई स्टेट ऑफ डेस्पेयर, मतलब मेरे निराशा की स्थिति में, ठीक है। इन माई स्टेट ऑफ डेस्पेयर, निराशा की स्थिति में। आई कन्फेस्ड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया। डेस्पोंडेंसी भी क्या आ जाएगा इसका, सिनोनिम आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन बाद में बताती हूँ। डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी पर रिलायबल होना, ठीक है। उसके बाद अगर हम इलेशन की बात करें, इलेशन का मतलब होता है ग्रेट हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन इसका एंटोनिम आ जाएगा, ठीक है। निराशा में आप होप को लूज कर देते हो ना, और डिटर्मिनेशन में आप स्ट्रॉन्ग होप रखते हो कि नहीं मैं ये कर लूँगा, ठीक है। फिर आ जाता है अक्यूज्ड। अक्यूज होता है किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम करना। विंडिकेटेड, अभी भी मैंने आपको बताया, ब्लेम से क्या कर देना आपका, एक तरीके से बोल सकते हो कि आज़ाद कर देना, ठीक है। तो विंडिकेटेड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इनक्रिमिनेटेड, किसी को क्रिमिनल बोलना, ठीक है। इंडिक्टेड, इंडिक्टेड भी सेम चीज़ होता है, किसी पे चार्ज लगाना किसी चीज़ का। अरेंड, अरेंड होता है किसी को कोर्ट के सामने पेश करना। अरेंड को ऐसे याद रख सकते हो, जैसे अरेंज मैरिज होती है ना, तो भी तो हम लड़का और लड़की को फैमिली वालों के सामने पेश करते हैं, तो मतलब उसी तरह अरेंड में भी हम बंदे को कोर्ट के सामने पेश करते हैं, ठीक है। बोस्ट, बोस्ट होता है फाड़ियाँ मारना बेमतलब की, ब्रैग करना, ठीक है। फ्लॉन्ट करना, दिखावा करना, ठीक है। डेप्रिकेट मैंने आपको बता दिया था, डेप्रिकेट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना, ठीक है। ब्लस्टर होता है किसी के लिए आपका एरोगेंटली, घमंड के साथ बोलना, ठीक है। एरोगेंटली बोलना, अग्रेसिवली बोलना इज कॉल्ड आपका ब्लस्टर, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डेप्रिकेट, ठीक है। कि बेसिकली यू आर डिसअप्रूविंग समथिंग, आप किसी चीज को डिसअप्रूव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ही डिलीवर्ड एन ईसेंट्रिक स्पीच। ईसेंट्रिक स्पीच का मतलब क्या होता है, विच इज अनयूजुअल, अनयूजुअल, ठीक है। स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल, मतलब जो पहले ना हो रखा हो, ठीक है। ईसेंट्रिक का मतलब होता है अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अनकन्वेंशनल, जो पहले ना हो रखा हो, ठीक है। तो इसके अगर अपेक्युलर भी इसका क्या होता है आपका, सिनोनिम होता है, ठीक है। और ये पहले नहीं हो रखा है तो मतलब ये चीज़ आपकी क्या है, ऑड है, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। नॉर्मल इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, जो मतलब आपकी यूजुअल की चीज़ है। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है आपके पास, ईडियो सिनक्रेटिक। इडियोसिनक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिस, इडियोसिनक्रेटिक का मतलब बेसिकली ये है ना, आपकी कोई एक यूनिक, स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल हैबिट है, अनयूजुअल हैबिट है, दैट इज कॉल्ड इडियोसिनक्रेटिक, ठीक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 50, ठीक है। मतलब 50 तो बेसिकली आपके क्वेश्चंस थे, वी हैव कवर्ड 50 क्वेश्चंस। उसके बाद 4 ऑप्शंस भी हैं, तो मतलब वी हैव कवर्ड अराउंड 200 वर्ड्स। अगर इस इन 200 में से 100 भी आपको आते होंगे पहले से, तो आई थिंक यू हैव लर्नड 100 न्यू वर्ड्स, ठीक है। इसी तरह से हम एक दो और वीडियोस करेंगे इसकी एंटोनिम्स की। बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो अगर अच्छी लग रही हो वीडियोस। थैंक यू।